हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11th विषय हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है, आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, ये आपका पेपर है हिंदी अनिवार्य का पूरा संपूर्ण वार्षिक परीक्षा का पेपर हल सहित है। आप इसे एक बार पढ़ करके जरूर जाइएगा, आपको परीक्षा के अंदर सहायता जरूर मिलेगी। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न आया था आपका साथियों, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। तो ये आपका पहला सवाल था। साहित्य रचना का उद्देश्य मानव समाज का हित चिंतन करना तथा उनकी चेतना का पोषण करना, और इससे ये सिद्ध होता है कि साहित्य लोक संग्रहण के कारण ही उपयोगी माना जाता है। यदि कोई रचना समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो वह साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकती है। वैसे भी बिना उद्देश्य एवं उपयोगिता के रचा गया साहित्य मात्र कूड़ कचरा है जो रद्दी के ढेर में विलीन हो जाता है, लेकिन उपयोगी साहित्य अमर बन जाता है। इसलिए साहित्य की कसौटी उपयोगिता ही है। मानव समाज के लिए साहित्य की उपयोगिता इसलिए है कि मानव समाज की जिज्ञासा वृत्ति को शांत करता है, ज्ञान की पिपासा को शांत करता है, मस्तिष्क का पोषण करता है, और जिस प्रकार पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की क्षुधा को मिटाने के लिए साहित्य आवश्यक है एवं उपयोगी है। साहित्य के द्वारा मानव चेतना का प्रसार होने से ही उसमें शिशित्व की स्थापना होती है। साथियों, यहाँ पर आपसे जो ये है पूरा संजीव पासबुक की पेज संख्या 244 और 45 के अंदर ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। पहला सवाल पूछा था, मस्तिष्क का पोषण कौन करता है, तो साहित्य करता है, ठीक है। दूसरा है, कैसा साहित्य रद्दी के ढेर में विलीन हो जाता है, तो बिना उद्देश्य में उपयोगिता का साहित्य रद्दी के ढेर के अंदर विलीन हो जाता है। और साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, तो साहित्य का उद्देश्य किसका है साथियों, यानी उपयोगिता होना चाहिए, साहित्य उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य की कसौटी उपयोगिता होती है। साहित्य की 4 विशेषताएं यहाँ पर आपके जैसे सवाल संख्या दूसरा था, देखे आपके तीसरा साहित्य का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, साहित्य रचना का उद्देश्य मानव समाज का हित चिंतन करना तथा उसकी चेतना का पोषण करना है, ठीक है। आगे सवाल चौथा हो गया, 5वां साहित्य की 4 विशेषताएं लिखनी है, तो ये 4 विशेषता यहाँ पर लिख देना है। वह मानव की जिज्ञासा वृत्ति को शांत करता है, ज्ञान की पिपासा को शांत करता है, मस्तिष्क का पोषण करता है, जिस प्रकार पेट में भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मस्तिष्क की क्षुधा को मिटाने के लिए साहित्य आवश्यक है। आगे, पेट की भूख किससे शांत होती है, तो पेट की भूख भोजन से शांत होती है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, साहित्य की उपयोगिता। क्या है, साहित्य की उपयोगिता, ठीक है। आगे आपसे दूसरा सवाल पूछा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश का पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथियों, जो ये है आपका संजीव पासबुक की पेज संख्या 226 और 227 पर उपलब्ध है, वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी उत्तर हम भी इसका बता देंगे, ठीक है ना। ये है साथियों, उस राष्ट्र तेरे कंधों पर बड़े प्रगति के प्रांगण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में, तेरे प्राणों के ज्वारों पर लहराते हैं दे सभी, चाहे जिसे इधर कर दे तू चाहे जिसे उधर क्षण में, विजय विजयंती फहरी है जो जग के कोने में, और उनमें तेरा नाम लिखा है जीने के बली होने में, ठीक है। तो पहला सवाल पूछा है साथियों, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है, राष्ट्र निर्माण में नवयुवकों की भूमिका। और दूसरा है, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव क्या है, ये मूल भाव आपको लिखना है। नेक्स्ट है, चौथा है, विजय विजयंती से कवि का क्या अभिप्राय है, विजय रूपी पताका। आगे साथियों, नभ के आंगन में, नभ शब्द के 2 समानार्थी शब्द आकाश और गगन है, ठीक है। 5वां है, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, इसमें तेरे शब्द किसके लिए आया है, तो ये नव युवकों के लिए आया है। और राष्ट्र प्रगति किसके बल पर करता है, तो राष्ट्र प्रगति भी नव युवकों के बल पर करता है। विजय विजयंती में कौन सा विशेषण है, तो विजन है वो विशेषण है, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर था। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं साथियों। पहला सवाल है, जामुन का पेड़ के लेखक कौन है, तो आपके कृष्ण चंद्र है, ठीक है।
मीराबाई का जन्म 1498 के अंदर। रजनी पाठ में किसके अंक कम आए हैं, तो अमित के कम आए हैं। ठीक है, आगे साथियों, चन्न मल्लिकार्जुन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शिव भगवान। ठीक है, पास कवि का मूल नाम क्या था, अवतार सिंह संधू। ठीक है, अक्क महादेवी को किस भाषा में मीरा कहते हैं, तो कन्नड़ भाषा के अंदर कहते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपके राजस्थान में महिलाओं के लोक नृत्य को क्या कहते हैं, घूमर कहा जाता है। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, रेंजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति था कौन, शायर था। कौन था साथियों, शायर। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित खंड काव्य नहीं है, तो ये मानसी नहीं है। ठीक है, आगे चौथा सवाल आपसे पूछा है खालिस्तान का। आओ मिलकर बचाए कविता की मूल भाषा कौन सी थी, संताली थी। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय। मीराबाई के पति का नाम भोजराज। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के पानी के 3 रूप हैं। ठीक है, अक महादेवी का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ। आगे पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। वह आंखें पाठ के रचनाकार कौन से, वह आंखें पाठ के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आगे अगला सवाल है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र को घर परिवार की याद आ रही है। ठीक है ना। आगे इसके अलावा 5वां सवाल पूछा है लघुतरात्मक प्रश्नों का, जो यहाँ पर दिया गया है। स्पीति किस राज्य में है, तो स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश में है। आगे भारत माता की जय का मतलब क्या है, देश के करोड़ों लोगों की जय। अक महादेवी ईश्वर में क्या कामना करती है, तो साथियों की वह कामना करती है कि उन्हें सांसारिकता और अहम भाव से मुक्ति देवे। ठीक है ना, या मुक्त कर देवे। अगला है, कवि पास ने सबसे खतरनाक किसे माना, तो साथियों सबसे खतरनाक माना है सपने के मर जाने को, यानी अपने जो सपने हैं उनके मर जाने को उसने सबसे खतरनाक माना। सैयद हैदर रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन था, तो ये आपके थे, ये से यहाँ पर वॉन गॉर्ग, पिकासो, ब्रॉक। ठीक है ना। आगे, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती है, कथन किसके लिए आया है। ठीक है ना, ये कथन आया है बेबी हालदार के लिए। ठीक है, कवि दुष्यंत कुमार ने हिंदी साहित्य में कौन सी विधा लिखी थी, तो ये गजल लिखी थी। कौन सी लिखी थी, गजल। और लता मंगेशकर की गान की एक विशेषता क्या है, ये साथियों स्वरों की निर्मलता। ठीक है ना, तो ये सारे सवालों के उत्तर थे। अब जितने भी सवाल हैं उनके जो संजीव पासबुक के आपके पेज संख्या दी गई है, यहाँ से आप देख लेना। ठीक है साथियों, जैसे आओ मिलकर बचाएं कविता में बस्तियों को शहर की किस हवा से बचाने की आवश्यकता है, तो ये संजीव पासबुक के पेज संख्या 180 पर उपलब्ध है। ठीक है, पास कवि ने सबसे खतरनाक किसे माना, तो ये संजीव पेज संख्या के 173 पेज नंबर पर अवेलेबल है, तो ये आप सारे देख लेना। ठीक है साथियों, 17 नंबर सवाल भी आपसे पूछा है, निम्नलिखित विषयों पर सारगर्भित निबंध लिखना है, तो ये सारगर्भित पूरा निबंध है, पेज संख्या 191 पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक खेल, पर्यावरण प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण, यदि मैं गांव का सरपंच होता तो। ठीक है ना। और आगे पूछा आपसे ये पत्र लिखना था, तो सारा पत्र है संजीव पासबुक की 319 पेज संख्या पर उपलब्ध है। ठीक है, फिर वाक्य पूछिए साथियों, 9 नंबर के अंदर सारी वाक्य संजीव पासबुक के 160 पेज संख्या पर अवेलेबल है, देख लेना। ठीक है साथियों, आगे आता है कि जो भी वाक्य आई है, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, ये जो वाक्य है पेज संख्या 177 पर अवेलेबल है। ठीक है, आगे 10वां है गद्यांश। ठीक है ना, की सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या संजीव पासबुक की पेज संख्या 88 पर अवेलेबल है। ठीक है, और अथवा की जो वाक्य का आंसर है संजीव पासबुक की पेज संख्या 99 पर अवेलेबल है। ठीक है ना, यानी उपलब्ध है। फिर 6 ककारों का प्रयोग करते हुए एक समाचार लिखना है, ये आपके संजीव पासबुक के 329 पेज संख्या पर इसका उत्तर है। ठीक है, आगे आपको वार्षिक आयोजन किया गया था, उसका एक प्रतिवेदन तैयार करना था, ये आगे नेक्स्ट सवाल थे। तो साथियों ये पूरा सवाल था। 13 नंबर के अंदर 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिनके आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं, ये थोड़ा यहाँ से आप याद कर लेना, पेज संख्या आगे दी गई है उत्तरों की। ठीक है,
तो साथियों ये था पूरा हिंदी अनिवार्य कक्षा 11th के विद्यार्थियों का पेपर था। ये पेपर आपको कैसा लगा साथियों? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों आगे भी जितने भी पेपर होंगे हम आपको उपलब्ध जरूर करवाएंगे। आज साथियों मुंह के अंदर थोड़े छाले हो रखे हैं तो थोड़ा बोलने के अंदर मिस्टेक हुई है, फिर भी कोई नहीं, आप तक ये पूरा है हल करके पहुंचा दिया गया है। इसकी संपूर्ण पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर मिल जाएगी। उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।